साल 2018 बिहार का मुजफ्फरपुर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सरकारी आश्रय गृह जहां बच्चियों को सुरक्षा और सहारा मिलना चाहिए था, वहां हुआ बलात्कार, प्रताड़ना और अत्याचार का वो सिलसिला जिसे सुनकर रूह का मुजफ्फरपुर बालिका गृह का भारत के इतिहास के सबसे भयावह यौन शोषण मामलों में से। इस कांड का पर्दाफाश हुआ मई 2018 में, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS ने अपनी एक रिपोर्ट बिहार सरकार TISS को राज्य के सभी शेल्टर होम्स का सामाजिक ऑडिट करने का जिम्मा मिला था और उस रिपोर्ट में जो लिखा था उसने सबको सन्न कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर शेल्टर होम में किसी न किसी स्तर पर बच्चियों का यौन शोषण हो, लेकिन मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम सबसे भयावह। TISS की रिपोर्ट में साफ लिखा था, यहां रहने वाली बच्चियों को शारीरिक हिंसा, नशीले पदार्थों के सेवन और बार बार बलात्कार का सामना करना पड़ा। 26 मई 2018 को यह रिपोर्ट सरकार को दे दी और 31 मई को FIR दर्ज हुई। मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर। जून 2018 में पटना मेडिकल कॉलेज PMCH की रिपोर्ट 42 लड़कियों की जांच की गई और 34 के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई, जहां 6 लड़कियां गर्भवती थीं और 3 का जबरन गर्भपात कराया गया। इनमें से कुछ बच्चियां तो सिर्फ 7 से 14 साल की। इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर एक NGO चलाता, सेवा संकल्प एवं विकास, सरकारी फंडिंग, राजनीतिक कनेक्शन और स्थानीय मीडिया पर सब उसके पास था। वो प्रातः कमल के नाम से एक अखबार का मालिक भी था, जिसे सालाना 30 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी मिलता था। मंत्रियों से लेकर अफसरों तक सब उसके प्रभाव में थे। शेल्टर होम की लड़कियां उसे हंटर वाले अंकल कहती, क्योंकि वो बेत से पीटता था, जिसे लेकर कोर्ट के सामने लड़कियों ने बयान दिया था, जब वो कमरे में आता था तो हमारी रूह कांप जाती। लड़कियों के बयानों में जो बातें सामने आई वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। हर दिन मारपीट, जबरन नशीली दवाएं देना, रात में नग्न अवस्था में सोने के लिए मजबूर करना और विरोध करने पर भूखा रखना। इस शेल्टर होम की महिला कर्मचारियों ने भी लड़कियों का यौन शोषण किया, जैसा कि कोर्ट में लड़कियों ने बताया। 31 लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की। किसी ने शीशे से खुद को काटा तो किसी ने ब्लेड से खुद को घायल किया। इन लड़कियों ने कोर्ट के सामने 3 लोगों के बारे में बयान दिया। पहला हंटर वाले अंकल यानी ब्रिजेश ठाकुर, लेकिन बाकी 2 तोंद वाले नेताजी और मूछ वाले अंकल। मगर आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन थे। CBI की जांच के बाद भी उनकी पहचान रहस्य बनी रही। कई लोग मानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर के लोग थे। इस पूरे मामले में एक नाम और जुड़ा, बिहार के समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा। CBI ने पाया कि उनके पति चंद्रशेखर वर्मा और ब्रिजेश ठाकुर के बीच जनवरी से मई के बीच 17 बार बातचीत। मामला बढ़ा, हंगामा हुआ तो मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। CBI ने छापा मारा, उनके घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद। 3 महीने फरार रहने के बाद मंजू देवी के पति ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। साकेत कोर्ट में सुनवाई चलती रही। साल 2020 में अदालत ने 20 में से 19 लोगों को दोषी करार दिया। मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा मिली। उसे 32 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। लेकिन साल 2025 में एक और फैसला आया। स्वाधार गृह मामले में ब्रिजेश ठाकुर और 2 अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। फिर भी ब्रिजेश ठाकुर जेल में है, क्योंकि बालिका गृह कांड में उम्र कैद जारी है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड ने दिखाया कि कैसे सरकारी निगरानी पूरी तरह नाकाम। बाल कल्याण समितियां भ्रष्ट थीं, शेल्टर होम्स में कोई निगरानी नहीं थी और अधिकारी जिम्मेदारी से भाग। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सभी आश्रय गृहों की जांच हुई। 14 अफसरों को निलंबित किया गया और CBI को अन्य शेल्टर होम्स की जांच का आदेश मिला।
साल 2025 में मुजफ्फरपुर से फिर एक 11 साल की बच्ची के रेप और हत्या की खबर आई। यानी 7 साल बाद भी बिहार में हालात ज्यादा नहीं। एसकेएमसीएच अस्पताल में नवजातों की अदला बदली की घटनाएं भी सामने आई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड केवल एक अपराध नहीं था, ये भारत के सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम की असलियत दिखाने वाला आईना था। ये कांड दिखाता है कि कमजोर तबका कितना असुरक्षित है, सरकारी सिस्टम कितना भ्रष्ट है और राजनीतिक संरक्षण कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक सवाल, हंटर वाले अंकल जेल में, लेकिन तोंद वाले नेताजी और मूछ वाले अंकल कौन है? ये सवाल आज भी हवा में है और शायद यही इस केस का सबसे बड़ा ट्रेजेडी। न्याय हुआ लेकिन अधूरा।